इससे पहले हम मिडिल ईस्ट के अंदर आने वाले सारे देशों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम मिडिल ईस्ट के बचे हुए 3 देश कुवैत, इराक और ईरान के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुवैत के बारे में। तो कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। कुवैत के उत्तर में सऊदी अरब और पश्चिम में इराक है। तो ये जो कुवैत है उसके उत्तर में सऊदी अरब और पश्चिम में इराक है। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला करके कब्जा कर लिया था और ये कब्जा 7 महीनों तक जारी रहा था। तो हुआ क्या था कि जो इराक की जो ज़मीन है ना वो ऊंचाई पर है और कुवैत की ढलान पे है। तो इराक सरकार ने कुवैत सरकार को कहा कि जो आप हमारे क्षेत्र की तरफ मुंह करके जो तेल के पाइप लगा रहे हो वो मत लगाओ, क्यों, इससे क्या होता है कि हमारे क्षेत्र का तेल जिससे आपके क्षेत्र में जा रहा है। अब कुवैत ने कहा कि भाई हमारी ज़मीन, हमारा जहाँ मन चाहे वहाँ हम पाइप लगाए, आप कौन कहने वाले। जब इराक सरकार की बात कुवैत नहीं मानता है तो इराक क्या करता है, कुवैत पे हमला कर देता है। और कुवैत छोटा सा देश था तो इराक की सेना उस पर हमला करके पूरे कुवैत पे कब्जा कर लेती। ये कब्जा जो है वो 7 महीनों तक रहता है। बाद में अमेरिकी सैनिक आते हैं और कुवैत से इराक सेना को खदेड़ते हैं और कुवैत को आज़ाद करवाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जब इराक की सेना वापस जा रही थी तो कुवैत के लगभग 700 से 750 जो तेल के कुएं थे उसमें आग लगा के चली जाती है। उससे कुवैत को जो है वो काफ़ी आर्थिक और पर्यावरण हानि भी होती है। तो ये हमला इराक ने कब किया था, 1990 में किया था और 7 महीनों तक कब्जा रखा था। बाद में अमेरिकी सेना के आने के बाद कुवैत आज़ाद हुआ था। तो इस एक बात और याद रखना है कि इराक और कुवैत के बीच जो संघर्ष हुआ था उसमें भारत में एयरलिफ्ट नामक फिल्म भी बनी है, तो इसके बारे में भी ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इराक के बारे में। तो इराक की जो राजधानी है वो बगदाद है। दजला व फरात 2 प्रमुख नदियाँ हैं। तो इराक की 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी है, तो दजला व फरात इराक की 2 प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ का करबला क्षेत्र एक धार्मिक स्थल है। तो याद रखना इराक का धार्मिक स्थल कौन सा है, तो करबला क्षेत्र। मेसोपोटामिया सभ्यता का उदय भी इराक में होता है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है और ये जो है वो ग्रामीण सभ्यता है। तो इसके बारे में याद रखना है। इराक ईरान युद्ध 1980 से 88 यानी 8 सालों तक चला था। अब ये इराक ईरान युद्ध क्या है, तो इराक में था सद्दाम हुसैन। वो वहाँ एक बाथ पार्टी थी, उससे अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करता है। जब वो राजनीतिक करियर की शुरुआत करता है लोगों से वादा करता है कि हम सब मिलकर इराक को एक मॉडर्न इराक बनाएंगे, बहुत खूबसूरत इराक बनाएंगे, जिस प्रकार हमारे नेता लोग नहीं करते हैं चुनाव से पहले, हम आपके लिए, हमको वोट दे देना, हम आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे। लेकिन बाद में दिया लेके ढूंढो तो भी वो नेता लोग नहीं मिलते। इसी प्रकार सद्दाम हुसैन ने भी वादा किया था, लेकिन उसने मॉडर्न इराक तो कुछ नहीं बनाया, लेकिन वहाँ के लोगों को आपस में लड़ाना चालू कर दिया। और इसी बीच होता क्या है, इराक के पास के देश ईरान में वहाँ राजशाही शासन चल रहा था, उसके खिलाफ लोगों ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह का यह परिणाम होता है ईरान में 1979 में इस्लामिक जनतांत्रिक सरकार बन जाती। इस चीज़ से जो है वो सद्दाम हुसैन डर गया कि कहीं हमारे देश के लोग भी इसकी देखा देखी मेरा विद्रोह ना करते। इसके डर से उसने ईरान पे हमला बोल दिया। जब सद्दाम हुसैन से पूछा गया कि आपने ईरान पे हमला क्यों किया, तो उसने बहाना बना दिया कि जो ईरानी सरकार वो हमारे यहाँ तख्ता पलट करवाना चाहती थी, इसलिए हमने हमला बोल दिया। अब इन दोनों देशों के बीच लगभग 8 सालों तक युद्ध चलता है। बाद में 2003 में इराक पर जो है अमेरिका के नेतृत्व में नाटो सेना आती है और इराक में आके सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट के एक फैसला आया मुकदमे का, उसमें जो है वो सद्दाम हुसैन को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और 2006 में यानी 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी जाती है। तो ये युद्ध कितने सालों तक चला, 8 सालों तक चला था। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम ईरान के बारे में। तो ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है। 1935 से पहले ईरान को फारस नाम से जाना जाता है। तो वो भी आपको याद रखना है कि 1935 से पहले ईरान को किस नाम से जाना जाता था, तो फारस नाम से जाना जाता था। ईरान को 1979 में इस्लामिक देश घोषित किया गया था। तो ईरान को इस्लामिक देश कब घोषित किया गया था, तो 1979 को। भी एक चीज़ और याद रखना है कि विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो मुस्लिम बहुमत वाला होने के कारण भी धर्मनिरपेक्ष है, तो तुर्किया, याद रखना है इसके बारे में। तो ईरान को इस्लामिक देश 1979 में घोषित किया गया था। ईरान में शियाबुल क्षेत्र यानी मुसलमान में 2 होते हैं, एक तो शिया और एक सुन्नी। तो ईरान में सबसे ज़्यादा शिया मुसलमान रहते हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था मुख्य से तेल व प्राकृतिक गैस पर निर्भर करती है। तो ईरान की अर्थव्यवस्था मुख्य प्राकृतिक गैस व तेल पर निर्भर करती है। ईरान में चाबार बंदरगाह है। अफगानिस्तान जाने का एकमात्र यही रास्ता है चाबार बंदरगाह, यानी भारत जो है वो चाबार बंदरगाह द्वारा अफगानिस्तान जा सकता है। इसलिए ईरान का जो चाबार बंदरगाह वो भारत ने किराए पे ले रखा है। तो ये भी आपको याद रखना। वे दस्त-ए-लूट नामक एक मरुस्थल है। तो दस्त-ए-लूट नामक ईरान में एक मरुस्थल भी है। और अबादान ईरान के दक्षिण पश्चिम में उपस्थित एक द्वीप है। तो अबादान क्या है, ईरान के दक्षिण पश्चिम में उपस्थित एक द्वीप है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मिडिल ईस्ट के अंदर आने वाले सारे देशों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो से हम बात करेंगे सेंट्रल एशिया के अंदर आने वाले देशों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।